Hello students, you're most welcome to my channel and today we will discuss a poem of intermediate classes, that is On His Blindness. It is composed by जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जी के द्वारा ये रचित कविता है और इसका अर्थ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अपने अंधेपन पर। यानी कि इस कविता को हमारे जो जॉन मिल्टन जी हैं इन्होंने उस टाइम पे कंपोज किया था जब वो अंधे हो गए थे और वो अंधे हुए थे 44 वर्ष की अवस्था में, 44 ईयर्स की उनकी एज थी, तो वे अंधे हो गए थे। और ये उनकी सॉनेट है। सॉनेट का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जो 14 लाइन्स में लिखी गई हो। सॉनेट का मतलब होता है चतुर्दश पदीय पोएम। तो इस पोएम में हमारे कवि महोदय कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन यानी जब, आई कंसीडर मैं विचार करता हूँ, मैं मनन करता हूँ या मैं सोचता हूँ, हाउ कैसे, माई लाइट यानी मेरी रोशनी या ज्योत, इज स्पेंट मीन्स खर्च हो गई या समाप्त हो गई। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मैं मनन करता हूँ कि मैं कैसे अंधा हो गया, आँखों की रोशनी का ख़त्म हो जाना मतलब अंधा हो जाना। तो कवि महोदय कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यानी जब मैं मनन करता हूँ कि मेरी आँखों की ज्योति कैसे चली गई, अर्थात मैं कैसे अंधा हो गया। ईरे वर्ड जो आप देख रहे हैं इसका मीन होता है बिफोर यानी कि पहले। ईरे यानी पहले, हाफ मीन्स होता है आधे। माई डेज मेरे दिनों के, बट यहाँ डेज का जो मीन है वो हम एज से यानी आयु से लगाएंगे। माई डेज यानी मेरी आयु, मेरी आयु के आधे से पहले। इन दिस यानी इस, डार्क मीन्स होता है अंधकार में, वर्ल्ड मीन्स संसार, वाइड मीन्स होता है विस्तृत। तो इसको हम इस प्रकार से जब कहेंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं मनन करता हूँ कि इस अंधकार में और विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र के पहले ही मेरी आँखों की ज्योति कैसे चली गई या मैं कैसे अंधा हो गया। यानी जब मैं विचार करता हूँ कि इस अंधकार में और विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र से पहले ही मैं कैसे अंधा हो गया। एंड दैट वन टैलेंट, एंड दैट और वो वन मीन्स एक, टैलेंट मीन्स होता है प्रतिभा। ये जो टैलेंट वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब होता है प्रतिभा। चूँकि जॉन मिल्टन जी में कविताओं को कंपोज करने की एक प्रतिभा थी और चूँकि ये अंधे हो चुके थे, ऐसी स्थिति में ये कविताएं नहीं कर सकते थे। ये वर्ड जो टैलेंट है, वर्ड टैलेंट टेल्स अस अबाउट ए स्टोरी, ये हमें एक ऐसी कहानी बताता है कि एक मास्टर था, ए मास्टर वाज गोइंग ऑन इज ट्रिप, यानी एक मालिक जो था वो अपनी यात्रा पे जा रहा था। तो टैलेंट के रूप में आप लोग गौर से समझेंगे, ये जो टैलेंट है इस टैलेंट के रूप में उसके पास में कुछ कॉइन्स थे। तो उसने बारी बारी से उसके जो 3 सर्वेंट्स थे उसमें उन कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया और वह अपनी ट्रिप पे चला जाता है। जब वो मालिक लौट करके आता है तो जानकारी करता है कि उसके जो 2 सर्वेंट्स थे पहले वाले, उन दोनों सर्वेंट्स ने अपने टैलेंट की फॉर्म में जो कॉइन्स थे उनका यूज किया और यूज करने के बाद वो कॉइन्स जो थे डबल्ड और ट्रिपल्ड हो गए, माने दोहरे और तिहरे हो गए। लेकिन जो 3rd सर्वेंट था उसने क्या किया था, उसने अपने टैलेंट को ज़मीन में गाड़ दिया था, उसने अपने कॉइन को ज़मीन में गाड़ दिया था, उसका कोई यूज ही नहीं किया, वो यूजलेस हो गया। सच कंडीशन में जब मालिक ने ये पता किया, उसको पता चला, तो उसने अपने तीसरे नौकर को बहुत फटकारा। अब वही शब्द टैलेंट कवि अपने लिए यूज कर रहा है कि ईश्वर ने हमें जो टैलेंट दिया इस कविता को करने की, अब मैं अंधा हो चुका हूँ। ऐसी स्थिति में यदि मैं कविता नहीं करूँगा तो मेरा मालिक मुझे ज़रूर फटकारेगा। तो इसलिए टैलेंट वर्ड आप शायद समझ गए होंगे। व्हिच मीन्स जो, इज डेथ टू हाइड, इज मीन्स है डेथ मीन्स मृत्यु, टू हाइड मीन्स छुपाना। और वो प्रतिभा जो कविता करने की है उसे छुपाना क्या है, मृत्यु है। एंड दैट वन टैलेंट, और वो प्रतिभा व्हिच इज जो है डेथ यानी मृत्यु, टू हाइड मीन्स छुपाना, जिसे छुपाना ही मृत्यु है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, लॉस्ट यानी पड़ी है, विद मी मेरे साथ या मेरे पास या मेरे अंतरतम में, यूजलेस मीन्स बेकार, वो प्रतिभा मेरे पास बेकार में पड़ी है। चूँकि मैं अंधा हो चुका हूँ, आई कैंट राइट, मैं लिख नहीं सकता, आई कैंट सी, मैं देख नहीं सकता।
लास्ट विद मी यूजलेस यानी मेरे पास बेकार में पड़ी है। तो एक बार पुनः इस स्टैंजा को हम क्लियर करेंगे। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं विचार करता हूँ कि मैं कैसे अंधा हो गया, इरे हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से भी पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यानी इस अंधकार में विस्तृत संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक प्रतिभा, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मृत्यु के समान है, मृत्यु के बराबर है, लास्ट विद मी यूजलेस, मेरे पास बेकार में पड़ी है। तो ये हमारा पहला स्टैंजा कंप्लीट होता है। आइए स्टूडेंट दूसरे स्टैंजा की बात करते हैं। कभी कहता दो माई सोल मोर बेंट, दो मीन्स यद्यपि या तथापि भी कह सकते हैं। माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट अधिक उत्सुक है। बेंट का वैसे झुका हुआ अर्थ होता है, बट ये पोएट्री है, इसमें बेंट का अर्थ जो है इच्छुक कह सकते हैं या कह सकते हैं कि उतावली है। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही उतावली है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर, मेकर मीन्स होता है सृष्टा, जिसने मेरा निर्माण किया है, मुझे बनाया है, यानी गॉड। टू सर्व देयर माई मेकर यानी मेरे सृष्टा की सेवा करने के लिए, और सेवा करने के लिए मेरे पास है क्या, जो मेरी पोएम करने की एक टैलेंट है। मेकर एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करने के लिए माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा हिसाब किताब, लेखा जोखा, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, ही मीन्स वो रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग का मतलब होता है वापसी के समय, और हम आपकी वापसी कब होती है, जब डेथ हो जाती है। तो इस डेथ के बाद में जो मेरी वापसी होगी, मीन्स यहाँ पे शब्द वही टैलेंट वाला कभी कह रहा है कि रिटर्निंग के टाइम जब मैं भी अपने मास्टर के पास जाऊंगा, तो मेरा भी मास्टर कहेगा कि मैंने तुम्हें जो प्रतिभा दी थी तुमने उसका प्रयोग नहीं किया है। रिटर्निंग चाइल्ड यानी उस समय, वापसी के समय वो मुझे फटकारेंगे। चाइल्ड का मतलब होता है स्कॉल्ड यानी फटकारना। तो मेरा भी मालिक मुझे फटकारेगा कि तुमने जो मैंने प्रतिभा दी थी उसका शायद प्रयोग नहीं किया। डथ गार्ड एग्जैक्ट डे लेबर, डे लेबर मीन्स होता है दिवा परिश्रम। डे लेबर का मतलब होता है दिवा परिश्रम। लाइट डिनाइड, लाइट मीन्स होता है प्रकाश, डिनाइड मीन्स होता है वंचित, यानी जो प्रकाश से वंचित हो, अर्थात जो अंधा हो। डज गार्ड एग्जैक्ट, ये डथ का मतलब होता है डज, डज गार्ड एग्जैक्ट, क्या ईश्वर, एग्जैक्ट मीन्स होता है आशा करना, क्या ईश्वर आशा करता है डे लेबर दिवा परिश्रम की, लाइट डिनाइड अंधों से, क्या ईश्वर को अंधों से दिवा परिश्रम की आवश्यकता होती है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण पूछ लेता हूँ। कभी कभी मेरी अंतरात्मा, कभी कहता कि कभी कभी मेरी आत्मा कहती है कि क्या ईश्वर को भी अंधों से दिवा परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो एक बार पुनः इसको क्लियर करेंगे। टू दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा अधिक उतावली है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरे सृष्टा की सेवा करने के लिए, किसके माध्यम से, टैलेंट के माध्यम से, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करने के लिए माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा हिसाब किताब, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, ही यानी वो कौन, मेरे गार्ड, रिटर्निंग चाइल्ड मीन्स वापसी के समय मुझे फटकारें, जिस समय मैं यहाँ से वापस जाऊँ उस समय मुझे फटकारें। फिर कहते हैं डज गार्ड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर को दिवा परिश्रम की आवश्यकता होती है। लाइट डिनाइड मीन्स अंधों से, यानी मेरे जैसे अंधों से क्या ईश्वर को दिवा परिश्रम की आवश्यकता होती है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ कि क्या ईश्वर को मेरे जैसे अंधों से भी दिवा परिश्रम की आवश्यकता होती है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, यानी कि मेरी आत्मा, लेकिन मेरी आत्मा, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, रोकना, प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मर्मर उस बुदबुदाहट को, दैट मर्मर मीन्स उस बुदबुदाहट को, सून रिप्लाइज मीन्स होता है शीघ्र ही जवाब दे देती है, शीघ्र उत्तर दे देती है। गॉड डथ नॉट नीड, गॉड यानी ईश्वर को, डथ नॉट नीड यानी आवश्यकता नहीं होती है। तो शीघ्र ही मेरी जो आत्मा है वो जवाब देती है कि ईश्वर को अंधों से दिवा परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी पुनः देख लीजिए इसको, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो मेरी आत्मा है, टू प्रिवेंट का मतलब होता है रोकने के लिए, दैट मर्मर मीन्स उस बुदबुदाहट को जो मेरे अंतरतम में उत्पन्न होती है उसको रोकने के लिए, सून रिप्लाइज का मतलब होता है शीघ्र जवाब देती है, गॉड डथ नॉट नीड यानी ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है। आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स, किसकी आवश्यकता नहीं होती, आइदर मैंस वर्क, या तो मनुष्य के कार्य की, ना तो यहाँ पे या तो अर्थ न लगाए, ना तो लगाए तो ज़्यादा सुटेबल रहता है। हालांकि आइदर का अर्थ या तो ही होता है।
आइदर मैंस वर्क, ना तो मनुष्य के कार्यों की, नार हिज ओन गिफ्ट्स, ना उसके स्वयं के उपहारों की। नार मीन ना ही, हिज मीन्स उसके, ओन मीन्स स्वयं के, गिफ्ट्स मीन्स उपहार। तो कवि कहता है कि ईश्वर को उनके ना तो उपहारों की और ना ही उनके कार्यों की कोई आवश्यकता होती है, कोई जरूरत नहीं होती है। हु वेस्ट वियर हिज मिल्ड योग, हु मीन्स जो, वेस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ प्रकार से, सबसे अच्छी तरीके से। बियर मीन्स होता है सहन करना, बियर हिज मिल्ड योग, बियर मीन्स सहन करते हैं, हिज मीन्स अपने, मिल्ड मीन्स होता है हल्का सा, और योग मीन्स होता है जुआ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बैलगाड़ी चलती थी तो उसमें दो जो बैल जोते जाते थे उसको जुआ कहा जाता था, एक इधर होता था एक उधर, तो उसको जैसे बैलों के कंधे पर जुआ दिया जाता था वैसे ही मनुष्यों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, यानी कुछ उनके कर्तव्य होते हैं। तो कवि कहता है कि जो जुआ रूपी कर्तव्य है उसको जो भली प्रकार से सहन करता है, यानी हु वेस्ट बियर, जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार से सहन करता है, हिज मिल्ड योग, अपने जीवन के हल्के से उस जुए को, अर्थात अपनी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, दे सर्व हिम बेस्ट। तो समझो दे सर्व, वह सेवा करते हैं, हिम उसकी, किसकी, गॉड की, बेस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ प्रकार से। तो समझो वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ प्रकार से सेवा करते हैं। एक बार पुनः इसको देख ले रहे हैं कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य या अंतर आत्मा, टू प्रिवेंट मीन्स होता है रोकने के लिए, दैट मर्मर मीन्स उस बुदबुदाहट को जो मेरे मन में उत्पन्न होती है मूर्खतापूर्ण तरीके से, उसको रोकने के लिए सून रिप्लाइज मीन्स शीघ्र जवाब दे देती है। लेकिन शीघ्र ही मेरी अंतरात्मा, जो मेरे मन में वो ख्याल उत्पन्न होता है कि ईश्वर क्या अंधों से भी काम की आवश्यकता रखता है, जो ये ख्याल उत्पन्न होता है इसको रोकने के लिए तुरंत ही जवाब देती है। क्या जवाब देती है? गॉड डज नॉट नीड, कि ईश्वर को अंधों से दिवा परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो उसके मनुष्य के किसी कार्य की उसे आवश्यकता होती है और ना ही उसके द्वारा जो प्रदान किए जाने वाले गिफ्ट्स होते हैं उसकी कोई आवश्यकता होती है। हु वेस्ट वियर हिज मिल्ड योग, दे सर्व हिम वेस्ट। कवि कहता है कि हु वेस्ट बियर, जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार से सहन करते हैं, हिज मिल्ड योग, अपने जीवन की यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कर्तव्य को, जो अपने कर्तव्य को, जीवन के कर्तव्यों को भली प्रकार से सहन करते हैं या करते हैं, समझो दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसकी सर्वश्रेष्ठ प्रकार से सेवा करते हैं। अब इस स्टैंजा में कवि महोदय कहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, सॉरी ये काइंडली लिख गया है, किंगली, उसकी स्थिति, इज किंगली मीन्स राजा के जैसी है, राजा के समान है। इज किंगली माने है राजा के जैसे। थाउजेंड्स मीन्स होता है हजारों। एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग मीन्स क्या होता है? आदेश देना, यानी हिज बिडिंग, उसके आदेशों की, स्पीड माने क्या होता है? गति होती है। जिस प्रकार से, जिस गति से राजा अपने सेवकों को आदेश देता है और सेवक तुरंत उस कार्य को करने के लिए निकल पड़ते हैं, सेम एज वी कैन से, एक जो गार्ड है वो भी एक किंग के जैसे ही होता है, उसके भी हजारों देवदूत होते हैं जो हर क्षण यही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि किस समय उन्हें आदेश मिले, और जिस स्पीड से उन्हें आदेश मिलता है वो उसी स्पीड से काम करते हैं। तो इसका अर्थ है हिज स्टेट इज किंगली, यानी उसकी स्थिति, अवस्था राजा के जैसी होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी हजारों जो उसके देवदूत हैं वो जैसे ही वो आदेश देता है तुरंत उस कार्य को करने के लिए यानी तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, एंड पोस्ट ओवर, और उसे कर डालते हैं। लैंड यानी पृथ्वी होती है, भूमि होती है, एंड ओशियन माने सागर, महासागर कह सकते हैं। तो हजारों उसके देवदूत होते हैं जो उसके आदेश की गति के अनुसार ही पृथ्वी और यानी सागर तक के जो काम होते हैं उनको कर डालते हैं। आगे देख रहे हैं विदाउट रेस्ट, विदाउट रेस्ट का मतलब होता है बिना आराम किए हुए, मीन्स उसके द्वारा दिए गए आदेशों का बिना आराम किए ही पालन करते हैं, यानी उस कार्य को डन करते हैं। अब कभी कहता है कि दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। दे आल्सो, वे भी, सर्व मीन्स सेवा करते हैं। हु ओनली, जो केवल स्टैंड, खड़े रहते हैं, एंड वेट, और प्रतीक्षा करते हैं। वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं कि किस समय, किस घड़ी हमारा काम आ जाए, जो गॉड के द्वारा मुझे आदेशित कर दिया जाए। तो जो ये सोच के खड़े रहते हैं कि जिस समय मुझे आदेश मिलेगा मैं भी अपना कार्य करूँगा, तो समझ लीजिए वह भी उसकी सेवा करते हैं। तो ये रही मेरी
वीडियो ऑनेस्ट बिजनेस से जो संबंधित हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हम आपसे निवेदन करेंगे यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।